आज सुबह लगभग 5:30 से 6 के बीच में मेरा पर्स जो साइड पर्स था, जिसके अंदर जो है एक मोबाइल, 35,000 कैश, एक छोटा पर्स उसके अंदर 35,000 कैश प्लस एक छोटा सा पर्स उसमें भी 5,000 कैश, और उसके अलावा 2 ATM कार्ड, एक बैंक ऑफ इंडिया का, SBI का। उसके बाद जो है इसमें मोबाइल एक मेरा था, वो मोबाइल लगभग 25,000 का। उसके अलावा घर का की, कार का की, बहुत से डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा बहुत से एसेंशियल जो है और कॉस्टली आइटम्स था, जो कि तुरंत 5 से 10 मिनट के अंतराल में जो है वो चोरी हो गई। अंदर में कोई बाहरी आदमी नहीं था, ट्रेन चल रही थी। ट्रेन उस समय बरेली के आसपास गुजर रही थी, मुरादाबाद से खुल चुकी थी। और इसी बीच में जो है वो मेरा 2 मिनट के लिए आंख लगा और मेरे बगल से जो है वो पर्स गायब हो गया, साइड बैग। और जब मैंने खोजा, छानबीन किया, मालूम हुआ कुछ देर पहले एक एसी कंपार्टमेंट का अटेंडेंट और जो है वहाँ पर घूम रहा था, उस पर शक गया था। उसके बाद जो है ये इसका कंप्लेंट लॉन्च किया गया 139 पर, और करीब 1-2 घंटे के बाद जो है RPF आए थे, आकर के जो है नोट करके ले गए। और उसका भी सख्त अटेंडेंट के ऊपर था। और अटेंडेंट से पूछा गया तो बोला मैं 9 बजे तक सो रहा था। बाद में मालूम हुआ कि वो 5:30 बजे भी घूम रहा था सुबह में। और इसके बाद जो है हम लोग दिन में परेशान रहे। शाम के लगभग जो है हम लोग के शक के आधार पर जब उसका सर्च किया गया तो उसके जो है वो, जिसमें कि वो सामान सब रखता था इसी कंपार्टमेंट का, उसके अंदर से कुछ पैसे 2.5 लाख लगभग जो है एक पिलो कवर के अंदर मिला। और वो पैसा जो है छिपा कर रखा गया था, वहां पर हाथ नहीं जाने दे रहा था। वैसे हाथ घुसा कर थर-थर कांप रहा था। इससे प्रूफ होता है कि वो जो है इसमें कल्प्रिट है, और इसी कारण से जो है उस पर शक गया। जब उसको धमकाया गया तो चुपचाप हो गया वो ना। लेकिन जब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ RPF वाले आए और RPF वाले ने कहा कि जो है रुकिए, ये बनारस में इंस्पेक्टर आएंगे, वो फैसला करेंगे। और उसके पैसे का काउंट भी किया गया। वो बोल रहा है कि पैसा जो है वो मेरा है, तो मैंने जो है इसको सिक्योरिटी मनी के रूप में रखा है पेंट्री के लिए। तो उसका प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं था वो, तो कैसे मालूम उसका पैसा है। उसके बाद यहाँ बनारस में जो है इंस्पेक्टर आया, उसकी तारीफ कर रहा था, उसी का फेवर कर रहा था। वो डायरेक्ट बोला पैसा उसको दीजिए। मैंने पूछा पैसा उसको मैं क्यों दूं, क्योंकि वो पैसा उसका है ही नहीं, है ना। और क्या प्रूफ पैसा उसका है? अगर आप बोलते कि पैसा मुझे दीजिए तो माना जाता, लेकिन आप पैसा उसको दिलवा रहे हैं, है ना। ये सबसे होता है कि वो RPF यहाँ का भी वो इसमें संदिग्ध है और इसमें लिप्त है, दोनों का मिली भगत है। ऐसे अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं किया जाए तो ये लोगों के बीच में गलत मैसेज जाएगा। मेरा जो लॉस हुआ है क्षतिपूर्ति, उसको जो खजाना कैसे मिलेगा? हम लोग बहुत परेशान है, बच्चे को लेकर जा रहे हैं और इतना डिस्टर्बेंस महसूस हुआ रास्ते में। ना तो जो लोग अभी आए थे ना सर में, ना तो कोई सिक्योरिटी है, इतने बच्चों को लेकर जा रहे हैं हम लोग, न तो एक भी जो है यहाँ पर कोई सुरक्षा है। किसी स्टेशन पर लोग चढ़ जाते हैं, बाहर से बेचने चले जाते हैं, और ये जो वेंडर कुछ बोलता नहीं है यहाँ का। सभी लोग मिली भगत है। और पुलिस भी जो है, जो भी यहाँ आते हैं, RPF के लोग जो भी आते हैं, सब जो है लोग मिली भगत है। एक भी ऐसा नहीं मिला जो हम लोग को फेवर किया हो। उल्टे हम ही लोग पर जो है आरोप लगा रहा है ना। चोरी हमारी हुई और आरोपित हम ही हो गए, और जिसके पास पैसा मिला वो बिल्कुल इनोसेंट है। ये साबित करता है कि जो है यहाँ UP का पुलिस जो है वो ना तो पब्लिक के साथ है, नहीं जो है पैसेंजर के साथ है। पैसेंजर हेल्पलेस महसूस कर रहा है और आए दिन चोरी हो रही है। पहली घटना नहीं है। और हमारा निवेदन है यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से कि उचित न्याय दे, और हमारा जो लॉस हुआ है, हमारे साथ साथ बहुत जो है दैनिक घटनाएं घट रही हैं, उसको भी जो है वो उचित जो है वो न्याय मिले। ठीक है, सब ट्वीट हो रेल मंत्रालय में ट्वीट करेंगे सीधे, एकदम बनाएंगे सर। मारिए आप लोग को ट्वीट करें रेल मंत्रालय में। आप लोग रुकिए अभी, क्या फोन में छूइएगा? आप लोग ऑथोरिटी नहीं है फोन छूने का। फोन तो एकदम मत छूइएगा। अभी रेल मंत्रालय में ट्वीट होगा। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। SRP थाना से आया है, अपना SRP का नंबर दीजिएगा थोड़ा। ट्रेन नंबर 1505 छपरा लखनऊ एक्सप्रेस। सर कौन सा थाना से हैं आप लोग? सर अपना SRP का नंबर दे सकते हैं?